नमस्कार, मैं पंकज कुमार अधिवक्ता। भारत को रेप पोक्सो अपराध मुक्त बनाने के लिए आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा करने आया हूं। कल 29 दिसंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्कारी विधायक कुलदीप सेंगर कि जो अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो जमानत दी थी उस आदेश को स्थगित कर दिया। अब कुलदीप सेंगर विधायक बाहर नहीं आएगा। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो विषय है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रहा है विधायक का लोक सेवक होना। लोक सेवक होने के आधार पर कुलदीप सेंगर को जमानत मिली। मेरे मित्रों, विधायक भारतीय संविधान में विशेषाधिकार प्रति एक विशेष अति सम्मानीय पद है। एक चपरासी, एक बाबू भी लोक सेवक है, लेकिन एक चपरासी, एक बाबू की तुलना में विधायक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति सम्माननीय है। उनके द्वारा किया गया यह कृत्य हमारा देश किधर जा रहा है? क्या हमारे इस आजादी दिलाने वाले शहीदों ने क्या ऐसे देश की कल्पना की थी? संविधान के 75वें वर्ष में आज हम जी रहे हैं। हम 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। 77-78वीं सालगिरह चल रही है। आज हम ऐसे में एक बलात्कारी विधायक को बेल मिली, उसकी बेल पर जन आंदोलन हुआ और सर्दी की में विशेष न्यायालय विंटर वेकेशन में माननीय विशेष न्यायालय बैठे और उन्होंने उसकी जमानत की अर्जी को स्टे किया। इसने बहुत सारी बातें उभर के सामने आई हैं जो आपके सामने विधिक बिंदुओं पर रखनी है। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आखिर कुलदीप सेंगर का ये केस क्या है, मामला क्या है। संक्षेप में इस केस की स्थिति ये है कि सन 2018 के शुरुआत में कुलदीप सेंगर अपने घर में बुलाकर एक नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती। उसके बाद कुलदीप सेंगर उस पीड़िता बेटी को दोबारा उसका गैंगरेप कराता है अपने साथियों के साथ। वो फिर थाने जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो 8 अप्रैल 2018 को यह पीड़िता बेटी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास के बाहर लखनऊ में आत्मदाह का प्रयास करती है। कोई कार्रवाई नहीं होती, अखबारबाजी होती है, मीडिया सक्रिय होती है, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय सक्रिय होता है, PIL होती है। तब CBI में मुकदमा दर्ज होता है और उत्तर प्रदेश से मामला दिल्ली ट्रांसफर हो जाता है और कुलदीप सेंगर 2018 से जेल में है। 2018 इसी बीच इस रेप पोक्सो पीड़िता के पिता की हत्या होती है, जिसका कि आरोप विधायक पर है। और सबसे ज्यादा कि जो बेचारा अधिवक्ता जो इस रेप पोक्सो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी भी हत्या हो जाती है। इसलिए मामला ज्वलंत रहा। ऐसे मामले में बेल पर जन दबाव, जन आक्रोश स्वाभाविक है। यह जन आक्रोश इसलिए भी हुआ और इस जन आक्रोश में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जिन्होंने ये जमानत दी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं उन बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं उन बातों के लिए जनता से निवेदन करूंगा कि जनता संयम बरते, माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करे। परंतु मेरे माननीय, अगर हमने 10 महीने पहले होली पर हमने एक माननीय न्यायमूर्ति के घर में नोटों की होली को जलते हुए देखा है, तो हम बेचारी जनता क्या करे, कहां जाए, किससे कहे? महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है।
इसलिए अगर माननीय न्यायमूर्ति जिन्होंने जमानत दी वो सही भी हो सकते हैं, सही ही होंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन जनता तो जनता है। हम दूध के जले हैं, मट्ठा भी फूंक के पीते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात लोक सेवक की थी। इस पूरे घटनाक्रम में रेप पोक्सो पीड़िता का जो आक्रोश देखने में आ रहा है, उसके घर में जिस तरह से क्रमिक हत्याएं देखने को मिली हैं, उसके घर में उसके भाई बहनों के पर, उसके पति पर जिस तरह से धमकियों का जो है एक बहुत लंबी श्रृंखला देखने को मिल रही है, यह सभी चीज अति संवेदनशील है। अब तो भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है। मैं इस विषय पर बहुत सारी बातें कहना चाहता हूं, समय की गंभीर की कमी है। आप लोग मेरे विचारों से संतुष्ट हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें। आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पे आपके सामने और बातें करूं तो हमें कमेंट दीजिए, हमको दिशा दीजिए कि हम आपके सामने किन विषयों पे बात रखें। कुलदीप सेंगर का केस अथाह है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगर अप्रैल 2018 से पहले विधि सम्मत कार्रवाई की होती या विधि सम्मत कार्रवाई उन पुलिस वालों के खिलाफ की गई होती तो आज ये सब समस्याएं नहीं होती। उत्तर प्रदेश से बलात्कार का अपराध खत्म हो गया होता, खत्म नहीं होता तो नगण्य तो हो ही गया होता। धन्यवाद।